हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्टकुल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, खासकर जब आप एक बिगिनर है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के समय में प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए लोगों के पास काफ़ी तरीके हैं। एक ऐसे तरीके में से एक है म्यूचुअल फंड्स। ये एक अरेंजमेंट है जहाँ बहुत से लोगों का पैसा जमा किया जाता है और फिर उस पैसे को डाइवर्स इन्वेस्टर्स द्वारा बिजनेस चैलेंजेस का सामना करते हुए लगाया जाता है। ये एक आम आदमी के लिए आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी सेविंग्स को ग्रो करने का। म्यूचुअल फंड्स में एक एसेट मैनेजर सभी इन्वेस्टर का पैसा कलेक्ट कर लेता है और उसे डिफरेंट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट में लगाता है। इस प्रोसेस में इन्वेस्टर को अपने पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका पूरा ध्यान एसेट मैनेजर ले लेता है। इस तरह से ये इन्वेस्टर को समय और समझ की बचत करने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है समृद्धि की बढ़ोतरी। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ कम पैसा लगाकर भी अच्छे इन्वेस्टमेंट से अच्छी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसमें इन्वेस्टर के पास से साथ साथ दूसरे लोगों के पैसे भी जुड़ जाते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है और फ़ायदे बढ़ जाते हैं। दूसरा फ़ायदा है डिफरेंट ऑप्शंस की फैसिलिटी। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग तरह के फंड्स अवेलेबल है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस फंड्स और बहुत से और। हर फंड अपने तरीके से काम करता है और एक अलग टाइप के इन्वेस्टर के लिए उचित हो सकता है। यह फैसिलिटी इन्वेस्टर को उसकी ज़रूरतों और अपने इन्वेस्टमेंट्स की दिशा के अकॉर्डिंग सही फंड चूज करने में मदद करती है। तीसरा फ़ायदा है कम रिस्क। जब एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। इससे एक इन्वेस्टमेंट के खराब इम्पैक्ट से बचने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब हो जाता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे इम्पैक्ट से लॉस का सेटलमेंट हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपनी ज़रूरतों और गोल्स को सही तरीके से समझें। दूसरा, इम्प्रेसिव और ईमानदार एसेट मैनेजर चुनें। उनकी प्रतिष्ठा, एक्सपीरियंस और रिलेवेंट फीस को ध्यान में रखते हुए एसेट मैनेजर चुना जाना चाहिए। तीसरा, इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क से सही तरीके से निपटना ज़रूरी है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और इसलिए अपने रिस्क एपिटाइट को समझना और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। चौथा, म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखें। पिछले समय का परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की कैपेसिटी और फंड के टाइप को समझें। इससे जानकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरह से स्टेबल कर सकते हैं। टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसलिए आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को कंसीडर करो। देखो, मार्केट को भी स्टेबल नहीं रहता, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करते हो तो आप मार्केट वोलेटिलिटी को ओवरकम कर सकते हो। अपना रिसर्च करो। हर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर की एक्सपीरियंस और फीस का एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्या पास्ट रिटर्न कंसिस्टेंट है और क्या फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? इन सब चीज़ों को देख के इन्वेस्टमेंट करो। अंत में, म्यूचुअल फंड एक आसान और समृद्धिकारी तरीका है अपने पैसे को ग्रो करने का। इसमें सही तरीके से इन्वेस्ट करने से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार ला सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप समझदारी और सावधानी से इन्वेस्ट करें और अपने गोल्स को समझें। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले सही जानकारी लें और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली फंड चुनें। आप अपनी समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और एक स्टेबल फ्यूचर के आनंद उठा सकते हैं। और याद रखना, इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अगर आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो और मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करते हो तो आपका पैसा ग्रो करेगा।
तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, पर सही वक्त और रिसर्च ज़रूरी है। सोचो अपने फाइनेंशियल गोल्स, कर लो अपना रिसर्च और स्टार्ट करो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जर्नी में आगे बढ़ें।